दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। वो दुल्हन भला की खूबसूरत थी। वो उसके चेहरे को देखता है तो देखता ही रह जाता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। दोस्तों, जब भी उस लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जब भी उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और कहता है क्या हुआ, देखो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जब भी लड़की कहती है आज की रात मुझे जितनी खुशियाँ देना है दे दो, मुझसे जो भी लेना है ले लो, आपका मेरे ऊपर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश जिला बस्ती की। एक थाना लगता है गौर। उसी थाना एक क्षेत्र से 4 लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बस्ती शहर जाया करती थी रोज। वो चारों एक ही उम्र की थी, वो चारों एक ही गाँव की थी। चारों की स्टडी BA फाइनल ईयर की चल रही थी। ये चारों गाँव से बस्ती जाती है। बीच में 20 किलोमीटर का रास्ता होता है। बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम होता है क्वानो। नदी की एक खास बात है, नदी के ऊपर एक पुल बना है। उस पुल पर से नजारा काफी खूबसूरत दिखता है। कुछ लोग उस नदी पर रुक जाया करते हैं सेल्फी वगैरह लेने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। उसके अलावा कुछ मछुआरे उसमें से मछली फंसाया करते थे। दोस्तों, ये चारों लड़कियां ही मौज मस्ती करती हुई जाया करती थी, मौज मस्ती करती हुई आया करती थी। अक्सर उस नदी पर रुक जाया करती थी। दोस्तों, उन मछुआरों में एक लड़का नया होता है जो मछली फंसाने में बड़ा माहिर होता है। उसका नाम होता है रोहित निसार। पता नहीं उसके अंदर ऐसी कौन सी कला थी, कौन सा जादू था कि वो सबसे ज्यादा मछली फंसाता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम होता है प्रीति सेन। प्रीति को मछली का पकड़ जाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक दिन रोहित के पास जाती है और कहती है मुझे भी मछली पकड़नी है। रोहित कहता है तुम दूर ही रहो, ये गंदा काम है। तो वो कहती है इसमें गंदा काम क्या है, मैं भी मछली खाती हूँ। तो कहता है ठीक है, खड़ी हो जाओ, अभी कोई मछली फंसेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। 5 मिनट के भीतर एक मछली फंस जाती है। रोहित कहता है खींचो खींचो, मछली फंस गई। प्रीति जो है उसे खींचने लगती है। वो बड़ी थी तो वो अपनी ओर जोर मारती है और प्रीति अपनी ओर जोर मारती है। तो कहती है तुम भी खींचो, नहीं तो तुम्हारी मछली भी भाग जाएगी। दोस्तों, प्रीति और रोहित दोनों ही मिलकर मछली निकाल लेते हैं। प्रीति को बहुत ही मजा आता है, फिर वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, प्रीति तो मछली निकालने के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन जो रोहित निसार होता है उसका खेल यहीं से खराब हो जाता है। मछली निकालते समय कभी प्रीति का हाथ उसके हाथों में, कभी उसका हाथ प्रीति के हाथों में। इस स्पर्श से वो उसके ख्यालों में खो जाता है। प्रीति वाकई में बहुत खूबसूरत थी। रात भर उसके ही ख्यालों में रहता है। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी डोरी और कांटा लेकर पुल पर पहुंच जाता है। तो चारों पढ़ने के लिए निकलती है तो देखती है तो कहती है आज तो तुम सुबह ही आ गए, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है। तो कहता है हाँ आ गया। प्रीति कहती है देखो मैं लौटते टाइम मछली पकड़ूंगी, तुम जाना मत। वो कहता है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, वो कहाँ जाने के लिए आया था, वो आया तो इसीलिए ही था। 3 बजे वो लौट कर आती है और दौड़कर उसके पास जाती है चारों और कहती है बताओ आज तुमने कितनी मछलियाँ पकड़ी। दोस्तों, जो पहले से मछली फंसी हुई थी वो उसे निकालता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रीति का इंतजार कर रहा था। वो कहता है देखो अभी अभी फंसी है। वो 1 निकालती है, 2 निकालती है, तीसरा निकालती है। कल उसके हाथों ने टच किया, आज ऐसा करते करते उसके बालों ने टच किया और आप लोग समझ सकते हो। दोस्तों, प्रीति को कल की तरह आज भी मजा आता है। जाते जाते रोहित कहता है अरे मछली तो लेती जाओ। तो कहती है क्या नाक कटवानी है क्या, रास्ते में मछली लेकर फिरूंगी। तो एक लड़की कहती है इतना ही वो है तो एक मछली भूंज के खिला दो ना। दोस्तों, अगले दिन फिर वो तीनों लड़कियां उस नदी पर ठीक 3 बजे आ जाती हैं। तो उनके सामने मछलियां रख देता है भुजी हुई और कहता है लो खाओ। तो वो कहती है अरे यार हमने तो आपसे मजाक किया था, आपने तो वाकई में मछली भूंज दी। यार क्या हम ऐसे मछली खाते फिरेंगे क्या रास्ते में। तो उनको भूख भी लग रही थी तो एक कहती यार खा ही लेते हैं। दोस्तों, चारों लोग पुल के नीचे जाते हैं, रोहित भी जाता है, सभी मिलकर मछली खाते हैं। उसके बाद चारों उसी नदी से पानी पीती है, उसी में हाथ धोती है, उसके बाद अपने
अपने रास्ते चली जाती हैं। रास्ते में प्रीति को वो लड़कियां छेड़ने लगती हैं, कहती हैं यार देख तेरे लिए कितना अच्छा लड़का है, तेरे लिए मछलियां भून के रखा था। तो प्रीति उन लोगों पे झल्ला जाती है और कहती है क्या मैंने ही खाया था, तुम लोगों ने भी तो खाया था, तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था जब मैंने खाया था। तो कहती है ठीक है, गुस्सा क्यों होती है, वो लड़का बहुत अच्छा है, तेरे लिए ही रखा था वो। दोस्तों कहते हैं ना पहला प्यार किसी से भी हो जाता है। प्रीति की फ्रेंडों ने मजाक किया था और प्रीति ने उसे सीरियस ले लिया था। प्रीति घर जाकर रोहित के बारे में सोचने लगी, उसे भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होने लगी। तो अगला दिन आया, वो कॉलेज के लिए निकलती है तो पुल पर पहुंचती हैं। रोज की तरह रोहित वहां पर खड़ा था। प्रीति उसे देखती है तो मुस्कुराती है और बोलती है जाना मत, आके मिलती हूँ। दोस्तों फिर 3 बजता है, वो रोहित के पास आती है और प्रीति कहती है समोसे खाओगे? तो रोहित कहता है समोसे? तो कहती हाँ तुम्हारे लिए लाए। तो कहता है क्यों, मेरे लिए क्यों लाए हो आप लोग समोसे? चारों पुल के नीचे जाकर समोसे खाने लगते हैं। तो प्रीति कहती है देखो तुमने हमें मछली खिलाई थी, हम तुम्हें समोसे खिला रहे हैं। तो रोहित कहता है मैंने तो तुमको मछली पकड़ना भी सिखाया था, तुम हमको क्या सिखा रही हो? तो लड़कियां कहती है हम क्या सिखाएंगे तुमको, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ना सीख लो हमसे। तो कहता है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने डी फार्मा कर रखा है लखनऊ से, अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई है। वो हैरान रह जाती है और कहती है तो तुम मछली क्यों मार रहे हो? तो कहता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है मछली वगैरह खिलाया करो, इसीलिए मैं मछली मारता हूँ। और मेरा कास्ट भी यही है, रोहित निषाद, और मैं बगल के ही गाँव बतौड़ा का रहने वाला हूँ। दोस्तों 2-4 मुलाकात के बाद ही प्रीति और रोहित एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, दोनों की फोन पर बातें होने लगती है। वो पुल पे मिलने के अलावा अन्य जगहों पर भी मिलने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं ना प्यार छुपाए से छुपता नहीं है। किसी भी तरीके से प्रीति के घर वालों को ये बात पता चल गई। दोस्तों प्रीति के घर वाले बड़े ही दमंगीदार थे, उसके पापा चाचा भैया सभी ठेकेदार थे। जिस गाँव की चारों लड़कियाँ थी वो गाँव ही बड़ी दमंगी किस्म का है। दोस्तों उसके बाद 4-5 लोग गाड़ी से उस पुल पर पहुँचते हैं और पहुँचते ही रोहित के ऊपर लात घूसों की बरसात कर देते हैं। रोहित समझ नहीं पाता ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। आसपास 2-4 लोग थे, वो भी डर के मारे और दूर हो जाते हैं। में से एक आदमी कहता है अपनी औकात में रहो, ज्यादा इक्सबाजी करने की कोशिश करी ना तो किसी दिन मार के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी तुम जानते नहीं हो बेटा हम लोगों को। दोस्तों रोहित सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए पुल छोड़ देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, कर दे जीना मुश्किल और इक्स कभी ना। दोस्तों जो हाल रोहित का था वही हाल प्रीति का था। दोनों ही एक दूसरे के बिना बेचैन हो रहे थे। 2-4 दिन बीतते हैं तो अंदर से कुछ डर खत्म होता है तो रोहित फिर से उसी पुल पर आता है। फिर से मुलाकात शुरू हो जाती है। वो एक दिन उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं जिस टाइम पर रोहित और प्रीति एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसको इतना मारते हैं कि रोहित को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ता है। प्रीति बीच बचाव करने की कोशिश करती है, बाकी जो लड़कियां थी वो पीछे हट जाती हैं। उसके बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और साथ में जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। प्रीति के घर वाले समझ जाते हैं कि मानने वाली नहीं है तो रोहित को छेड़खानी के आरोप में, चोरी के आरोप में जेल भिजवा देते हैं। रोहित 2-3 महीने के लिए जेल चला जाता है तो सोचते हैं कि वो रास्ते से हट गया है, अब इसकी शादी करवा देना ही सही है। प्रीति की शादी उत्तर प्रदेश में एक जिला है हापुड़, वहाँ पर तय कर देते हैं। उस लड़के का नाम होता है नीरज सेन। शादी होती है, उसके बाद वो अपने घर जाती है। उसके बाद वही स्वागत वाली कहानी होती है। दोस्तों उसके बाद नीरज उसे बहुत धमकाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना खर्चा कर कर तुम्हें ब्याह कर लाए, तुम क्या सोचती हो तुम्हें इतनी आसानी से मरने देंगे? तुमने क्या किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी हो, मेरे साथ रहोगी, ऐसे नहीं रहोगी तो कैसे भी रहोगी लेकिन मेरे साथ रहोगी। तो कहती है तुम जो भी कर लो कभी ना कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे ना, जब मैं अपनी जान दे दूंगी। वो अपनी कहानी बताती है। एक रोहित नाम का लड़का था, मैं उससे प्यार करती थी। वो अपनी सारी कहानी बता देती है। दोस्तों बहुत बातें करने के बाद नीरज कमरे से बाहर चला जाता है और 2 मिनट बाद अंदर आता है। वो कमरे में आता है लेकिन उसके पीछे पीछे रोहित भी आता है। रोहित प्रीति को देखकर उसको आवाज देता है प्रीति। प्रीति के कानों में रोहित की आवाज पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है। उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है। फिर नीरज की तरफ देखती है तो नीरज कहता है लो तुम्हारा रोहित आ गया। उसके बाद वो बेड पर से कूद पड़ती है, उसके गले लिपट जाती है और रोने लगती है। उसके कुछ समझ में नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। जब ही उस कमरे में 2-4 अन्य रिश्तेदार आते हैं वो सभी तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद
नीरज उसको सारी कहानी बताता है, लेकिन प्रीति की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था उसके साथ कोई चाल चली जा रही है। दोस्तों रोहित उसी दिन घर आता है, जमानत पे शादी वाले दिन। उसके बाद कार्ड में पता देखता है तो गाड़ी करके सीधा उसके घर हावड़ापुर पहुंच जाता है। नीरज और रोहित लखनऊ में एक साथ ही पढ़े थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नीरज उसे वहाँ देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है अरे यार मैं तो इसे बुलाना ही भूल गया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गया। नीरज रोहित से कहता है यार मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और मैं तुझे ही बुलाना भूल गया। वो बोलता है ठीक है भाई रोहित भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए लेकिन लेट आए। लेकिन रोहित बड़ा ही गुमसुम सा रहता है तो नीरज पूछता है यार भाई क्या बात हुई। फिर वो सारी कहानी बताता है और कहता है देखो भाई ऐसी ऐसी बात है। कि कहानी सुनने के बाद नीरज कहता है देखो यार आज शादी वाले दिन दिल तोड़ने वाली बात मत करो। लड़की जब तुम्हें इतना प्यार करती थी, तुम उसे इतना प्यार करते थे, तुमने एक दो बार बताया भी था कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं करी यार। फिर वो कहता है तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या क्या बीती है, मुझे दो बार मारा गया, मुझे फर्जी केस में जेल भिजवाया गया। नीरज सोच में पड़ जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो अपने पापा को बुलाता है तो तीनों अकेले में बात करते हैं। रोहित अपने हाथों में एक कागज के टुकड़े को पकड़े हुए था। वो कागज का टुकड़ा प्रीति ने अपनी सहेली के हाथों रोहित के घर भिजवाया था। उस पर लिखा होता है तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर अधिकार है, उसके अनुसार मैं तो शादी कर लूंगी, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों वो लोग ये कागज देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, तो बोलते हैं अब क्या किया जाए इसमें, तुम्हारी शादी तो उससे होगी नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, अगर तुम दोबारा जाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। इसीलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये बात किसी को न बताइए, जैसे शादी हो रही है होने दो, तुम्हारी शादी तो पहले ही मंदिर में हो चुकी है, मेरा जो कुछ भी है समझो फर्जी है, मैं शादी करके लाऊंगा और उससे पूछूंगा क्या वो वाकई में तुम्हें प्यार करती है, अगर तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, नीरज उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, उसे भूल जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो लड़की प्रीति अपनी बात पर बिल्कुल अटल रहती है। उसके बाद दोनों मिलते हैं। उसके जो पिता होते हैं वो कहते हैं अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके जो पिता होते हैं वो वकील होते हैं, वो कहते हैं अगर अब कोई कुछ करता है तो मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। आखिर दोस्तों सभी खुशी से ताली बजाने लगते हैं। उसके बाद कमरे से निकल जाते हैं। नीरज और उसके दोस्त वहीं पर रहते हैं और प्रीति भी वहीं पर होती है और रोहित भी वहीं पर होता है। रोहित कहता है नीरज मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर नीरज कहता है चल जाना, ड्रामा मत कर, प्रीति को जाकर खुश कर, आज खुशी वाली रात है। नीरज कहता है ऐसी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ कर लाना, मुझे नहीं पता कहीं से भी लाना, लेकिन तू ही लेके आएगा मेरे लिए। उसके बाद सभी कमरे से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों बिल्कुल सच्ची कहानी है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 2021 की ये कहानी है। अक्सर ऐसी कहानियां ना तो मीडिया में आती है ना ही पेपर में आती है। मुझे पता लगा तो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।